नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन में इंटरफ़ेस में भारत में शिक्षा से जुड़े प्रमुख आयोग समितियों के बारे में। जैसे वर्तमान में हमारी जो शिक्षा पद्धति है अचानक उसे ऐसे ही हुआ है। सबसे पहले कि शिक्षा से जुड़े प्रमुख आयोग व समितियाँ आई हैं। इसमें आप देख सकते हैं सामने से मैकाले का स्मरण पत्र। जैसे कि लॉर्ड मैकाले में 2 फरवरी 1835 में उन्होंने लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति प्रथम वर्ष रहा है। सरकार के सीमित संसाधनों के अनुसार पाश्चात्य विज्ञान साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को सर्वोच्चता यहाँ प्रदान की गई। चार्ल्स वुड डिस्पैच में 1854 में स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा पर आवश्यकता पर अधिक बल दिया जाता था और माध्यमिक विद्यालय निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश की गई। जैसे लोक शिक्षा विभाग की स्थापना चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस आयोग के तहत की गई थी। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच के आयोग की समिति के तहत की गई थी। जैसे 1857 में ऐसे वर्तमान में क्वेश्चन भी आया था, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय खोले गए क्योंकि उस समय औपनिवेशिक काल था यहाँ पे, इसलिए 1857 में प्रमुख विश्वविद्यालय भी खोले गए। इसमें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जैसे कि वर्तमान में हर एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय शिक्षा का प्रथम मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो भारतीय शिक्षा का प्रथम मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को बोला जाता है। जैसे अगला इसमें पॉइंट है भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग इसमें कहा जाता है। सर विलियम विल्सन हंटर इस आयोग के अध्यक्ष थे। 3 फरवरी 1882 में प्राथमिक शिक्षा सुधार विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा उपयोगी विषय पर स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। उन्होंने यह कहा था प्राथमिक शिक्षा सुधार विकास पर, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया तथा विकास की ओर विशेष जोर दिया व शिक्षा उपयोगी विषय तथ्यों स्थानीय भाषा पर जोर दिया। इन्होंने माध्यमिक भाषा को 2 भागों में विभाजित किया। पहले साहित्यिक भाषा में होनी चाहिए जैसे विश्वविद्यालय के लिए, और व्यवहारिक विश्वविद्यालयों के व्यावसायिक भविष्य निर्माण के लिए व्यावसायिक शिक्षा कुल मिला के कह सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। अगला विश्वविद्यालय आयोग, सर थॉमस रेले ने 1902 में विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना, उनकी कार्यक्षमता, उनके संविधान संबंधी विषय के बारे में सुझाव देना। उनके सुझावों के आधार पर 1904 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, सर थॉमस रेले ने 1902 में विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना, उनकी कार्यक्षमता, उनके संविधान संबंधी विषय के बारे में सुझाव देना। इन्हीं सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पहला 1904 में एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अगला है सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग में अपन ये कह सकते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग इसको बोला जाता है। माइकल सैंडलर जैसे 1917 में स्कूली शिक्षा 12 वर्ष, इसमें स्कूली शिक्षा में 12 वर्ष होनी चाहिए। विद्यार्थियों को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्राथमिक व नियंत्रण के लिए पृथक उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। जैसे माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन नियंत्रण के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। इसके अंतर्गत सैंडलर आयोग के तहत किया गया। जैसे माइकल सैंडलर 1917, आप ध्यान रखिएगा। जैसे हार्टोंग समिति, सर विलियम हार्टोंग 1929 में ग्रामीण पृष्ठभूमि में विद्यालयों को सीमित माध्यमिक स्तर के विद्यालय पर ही रोक कर उन्हें व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा देने का सुझाव दिया गया। जैसे सबसे पहले औद्योगिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की नींव सबसे पहले हार्टोंग समिति ने रखी थी कि भैया ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई थी। अगला, जैसे इसमें अगला पॉइंट है विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश दें जो योग्य हों, इसलिए उन्हें विश्वविद्यालय प्रवेश संबंधी नियम कड़े होने चाहिए। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन इसी में किया गया। अब जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन 1935 में किस समिति के तहत किया गया, तो हार्टोंग समिति के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन ये है, अगला जैसे अपन देख सकते हैं सार्जेंट शिक्षा आयोग, सर जॉन सार्जेंट ने 1944 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 2 भाग होने चाहिए, जैसे विद्या विषयक शिक्षा और तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा।
जैसे इसमें 2 भाग, इसमें विद्या विषयक शिक्षा मतलब विद्या विषयक शिक्षा भी होनी चाहिए, तकनीकी टेक्नोलॉजी संबंधी और व्यावसायिक शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया गया। विभिन्न आयु के वर्गों के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना और बालिकाओं शिक्षा के क्षेत्र में वैकल्पिक विषय जोड़ा जाए, जैसे गृह विज्ञान। ऐसे इसमें कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गृह विज्ञान बालिका शिक्षा पर सबसे पहले किस समिति के तहत जोर दिया गया, तो सार्वजनिक शिक्षा समिति आयोग के तहत जोर दिया गया। अब आज के लिए इतना ही। जैसे यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, और यदि अच्छा लगता है तो और मुझे आप बोलिए कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।